जिसकी एक्सक्लूसिव रिसर्च का है वक्त और रिसर्च इस बात को लेकर कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने और घटने से क्या असर पड़ता है पेंट कंपनियों पर। अगर दाम बढ़े तो पेंट कंपनियों के मार्जिन पर कितना असर पड़ता है, दाम घटे तो मार्जिन कितने बेहतर होते हैं। ये पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ तैयार है अरमान बताइए। यस सर, ये जो कि हमेशा कहने में आता है कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए तो पेंट कंपनियों के नुकसान है या फिर अगर घट गए तो उनको फायदा है, तो हमने इसी को क्वांटिफाई करने की कोशिश करी। अब क्वांटिफाई करने के लिए हमने इन पेंट कंपनियों का पिछले 4 साल का मतलब 16 क्वार्टर का इनका डेटा देखा। उसी के साथ साथ जो क्रूड के भाव है, क्रूड के भाव से उनको मैच करके देखा कि उनके मार्जिन पे कितना फर्क आता है। देखिए, अगर ये जो भी आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा क्रूड WTI का क्रूड का डेटा, FY19 से FY20 तक लगभग 13% जो क्रूड के दाम है वो घटे थे। FY21 में फिर 23% घटे और FY22 में लगभग 83% की उसमें बढ़ोतरी देखी गई। अब देखिए, अब एशियन पेंट्स के मार्जिन इन्हीं सालों में FY19 में एशियन पेंट्स, वो भी जस्ट अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, FY19 में 19.5%, 1% वो भी बढ़ गए 20.6%। फिर वापस जब ये -23% घटे तब वापस बढ़ गए उनके 2% मार्जिन। कुल मिला के सिमिलरली आप कंजन नेरोलॉक का भी देखेंगे तो उसमें भी चीज सिमिलर हो जाएगी। मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला ये बनता है कि अगर क्रूड के दाम में 10% का बदलाव आता है तो इनके मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट्स या मान लीजिए 1% उसमें चेंज आ जाता है। और इनवर्स कोरिलेशन है, मतलब अगर क्रूड के दाम अगर 10% बढ़े हैं तो इनके मार्जिन जो है 1% घट जाएंगे, अगर घटे हैं तो इनके मार्जिन 1% बढ़ जाएंगे। ये सिमिलर ट्रेंड आपको कंजन नेरोलॉक में भी दिखेगा। उसके साथ साथ एक और चीज निकल के है कि ये तो जो बर्जर पेंट्स है, बर्जर पेंट्स के इतना फर्क नहीं पड़ता है, उनके मार्जिन लगभग सस्टेन रहते हैं 15% से लेकर 17% के आसपास ही। अब ये तो पहला पार्ट हुआ। ये पहला पार्ट ये जानने के लिए कि एक्चुअली में कितना परसेंटेज से कितना चेंज होता है, ये हमने कैलकुलेशन के बेसिस पे इसको फॉर्म कर लिया। अब उसके बाद क्या होने वाला है, FY23 में क्या हो सकता है। अब जो एनालिस्ट हैं, जो सारे एनालिस्ट हैं, वो अनुमान कर रहे हैं कि FY23 में जो उनका अनुमान है, जो क्रूड का भाव है $100 के आसपास औसतन FY23 में रह सकता है। अगर FY23 की बात करें तो मतलब जो FY22 में जो भाव था, अगर $100 पर अगर FY23 में रहता है तो मतलब क्या 30% ज्यादा भाव। और हमने फॉर्मूला क्या निकला कि अगर आपका 10% चेंज होता है ज्यादा तो आपको -1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट्स नेगेटिव। कुल मिला के मतलब क्या हुआ कि अगर 30% अगर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ रहे हैं तो इन एशियन पेंट्स और अगर आप कंजन नेरोलॉक देखेंगे तो उनको 300 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में कटौती देखने के लिए मिलेगी। अब यही नहीं, हम एक स्टेप और आगे गए। अगर आप 1HFY9 मतलब मैं बोल रहा हूं अप्रैल 2008 से लेकर सितंबर 2008 का अगर WTI का भाव देखेंगे तो वो $100 से ऊपर था। उस समय एशियन पेंट्स के मार्जिन कितने हुए थे, 14%। और यही अगर आप अभी देखेंगे आपको एक और टेबल दिखेगी। अब FY22 में एशियन पेंट्स के मार्जिन थे 16.5%। अब जो क्रूड का भाव 30% ज्यादा आने की उम्मीद है ऑन एन एवरेज, मतलब मार्जिन कितनी कटौती होगी 3% की जो उनकी कटौती होगी, तो वो आ रही है कैलकुलेशन 13.5%। सिमिलरली कंजन नेरोलॉक की भी जो 10.2% उनके FY22 के जो मार्जिन हैं वो अनुमान है कि 7.2% तक आ जाएगा। तो ये पूरी कैलकुलेशन दो चीजों के लिए, एक तो कि अगर आपका परसेंटेज चेंज क्रूड में 10% का होता है तो मार्जिन में रिवर्स में 1% का चेंज आता है, और सिमिलरली अगर डॉलर कितने आ सकते हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि हर $10 क्रूड की मूव में 1% मार्जिन का इंपैक्ट आता है। यस, रिवर्स, करेक्ट। रिवर्स में तो अगर $10 ऊपर जाता है तो 1% मार्जिन नीचे आता है। डेफिनेटली, यस। और इस साल कितना एवरेज क्रूड में हमने बढ़त देखी है? इस साल हमने FY22 में देखी 83% की बढ़त। 83, 80%। और इसीलिए देखेंगे आप मार्जिन जो है, अगर आप एशियन पेंट्स के मार्जिन देखेंगे तो वो 6% घटे हैं, ऑलरेडी घट चुके हैं। 22.5% से घटकर FY22 में 16.5% आए हैं। वही अगर कंजन नेरोलॉक की बात करेंगे तो उनके मार्जिन 17% से घटकर 10% पे आ गए। 10% पे आ गए। और अब आगे का क्या अनुमान लग रहा है? अब आगे का अनुमान ये है कि अगर जो क्रूड जो है अगर वो $100 पर रहता है, मतलब औसतन जो आपका पहले FY22 था उससे 30% ज्यादा, तो मतलब क्या हुआ कि 3% मार्जिन और कट होंगे इनके। तो अभी 16% के हैं, 16.5 पे एशियन पेंट्स के हैं तो वो घट के आएंगे 13.5% पर, और कंजन नेरोलॉक के 10.2% पे तो वो घट के आने का अनुमान है 7.2%। उसके साथ साथ पर एक और चीज, हालांकि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने ये
गाइडेंस दिया है कि उनका ये अनुमान है कि मार्जिन उनके 18% से रह सकते हैं। पर हमने जब क्रूड 100 के ऊपर था उस समय का डेटा चेक करके देखा और उस समय जो मार्जिन आए वो भी हमने आपको बताया, और तब भी ये 14%, तब भी 14% आए थे। और अभी भी लग रहा है कि 13.5-14% अगर $100 ऑन एन एवरेज रहता है 100 पर कच्चा तेल रहता है। बिल्कुल। तो ये क्लियर इंपैक्ट आपको दिख रहा है कि किस तरह से कच्चे तेल के दाम ऊपर जाने से इन कंपनीज के मार्जिन में इंपैक्ट होता है। हिस्टोरिकल डेटा भी अगर आप देख लें, और आगे के लिए भी यही समझ में आ रहा है कि और मार्जिन प्रेशर आना अभी बाकी है इन कंपनीज के लिए, अगर कच्चा तेल इन्हीं लेवल्स पर रहता है। तो ये है हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च। एक बार अमरीश सर से भी इस पर राय ली जाए। अमरीश सर, कैसे देखते हैं सर, मार्जिन का प्रेशर डेफिनेटली दिख रहा है, और इन लेवल्स के आसपास कच्चा तेल बना रहता है तो आगे और थोड़ी परेशानी आ सकती है इन पेंट कंपनीज के लिए? मार्जिन प्रेशर तो क्लियरली है, इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि पेंट कंपनीज के भाव काफी घटे हैं ऊपर के लेवल से। पर हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि जब भी मार्जिन प्रेशर रहता है, क्रूड प्राइसेस हाई रहते हैं, इन लोग प्राइस इंक्रीज करते हैं। ऑल्दो देयर इज अ गैप, 2-3 क्वार्टर का गैप है, पर इन लोग प्राइस इंक्रीज करते हैं। और जब प्राइस इंक्रीज होता है और क्रूड का भाव नीचे आता है तो प्राइस डिक्रीज इमीडिएटली करते नहीं है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम मार्जिन एक्सपेंशन भी देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मोरलेस क्रूड का जो भाव है, आई थिंक इट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफी अच्छा करेक्शन है। तो यहां से मुझे बहुत डाउनसाइड लगता नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स आई मीन इफ वी सी क्रूड अगेन एट $125-130 तो शायद फिर से प्रेशर आ जाए। पर यदि क्रूड $80-90 के आसपास आता है, दैट्स वेरी पॉजिटिव।